लो जी, क्लास अब प्रारंभ हो चुकी है आपकी ऑफिशियली रूप से, और आपको पुनः बता देता हूं सभी का स्वागत करते हुए, और आप सब लोगों को ये बता दूं कि हम तीसरा जो भाग हम पढ़ेंगे, उस तीसरे भाग में हम चली जाती है। एक बार सेशन को क्या कराओ भाई, शेयर करियो शेयर करियो, ठीक है। आवाज नहीं। हेलो हेलो, अब नहीं जाएगी आवाज, अब नहीं जाएगी आवाज, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिएगा, एक बार पुनः आप सबको बता देता हूं कि आज हम भाग तीसरा जो है हम पढ़ रहे हैं, और उस तीसरे भाग में हम पानु जो है, संस्कृत के उपसर्ग जो है, काल्पनिक पात्र जो है, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सारा बच्चा सेशन शेयर करके आ जाओ, और अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ये लो जी, कल का हमारा जो आपका बिंदु था वो बिंदु ये था। कल हम इस डायग्राम के ऊपर थे और यहीं से हम चीजों को पढ़ रहे थे। अब जब हम आगे की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी, हाँ। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि आप सब लोगों के बीच में, यहाँ पर मैंने कहा सर एक काल्पनिक पात्र है जिसका नाम आपका पानु होता है, और क्लास 10वीं में ये पानु पढ़ती है। रोल नंबर 147 232 आपको याद रखने होते हैं। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि ये पानु जो है, इस बच्चे का नाम 10वीं में पढ़ रही है, 47 132 221। संस्कृत में इसके 22 अंक आए थे, इस वजह से ये फेल हो गई थी। इसलिए इसकी ट्रिक क्या थी, इसलिए इसकी ट्रिक क्या थी, तो अपने यहाँ पे बात करते हैं साथियों। इसकी ट्रिक थी, सभी को राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है। चलेगा, अब जब हम आगे की बात करें तो आपको मैंने कहा संस्कृत में पानु 10वीं के 22 अंक आने से, ठीक है, पानु 10वीं के 22 अंक आने से फेल हो गई, और रोल नंबर ये थे। ये आपको ट्रिक याद होगी। सभी को नमस्कार, बिल्कुल यादव जी आपको भी नमस्कार, स्वागत है। अब देखो, आप सब लोगों को ये बता दूं कि अब सर इन उपसर्गों को कैसे याद किया जाए। ये तो आपने कल लिख लिया था, अब आ जाओ उपसर्ग याद करने का। चुटकियों में आपको उपसर्ग याद करवाए जाएंगे, चुटकियों में विद इन आपके 5 मिनट में आपको उपसर्ग याद करवाए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों, जय हिंद चीकू, स्वागत है आपका, अभिनंदन। बट आइएगा, बिना बात किए हुए अपने को चर्चा यहाँ पे करनी है। यहाँ पर आपको लिखना है साथियों, आपके लिए ऐसे 2 बॉक्स आपको बनाने हैं। क्या बनाने हैं साथियों, आपको यहाँ से 2 बॉक्स आपको, सॉरी भाई ये क्या हो गया भाई, ये एक बार तो रोज ही होता है बैक, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर अपने बात करते हैं साथियों। जिस प्रकार से अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, आपको क्या बनाना है साथियों, 2 बॉक्स आपको यहाँ पे बनाने हैं। क्या बनाने हैं साथियों, यहां से आपको ये 2 बॉक्स आपको यहां पे बनाने हैं। अब जब बात करी जाए तो आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि जिस प्रकार से अगर आप बात करते हो साथियों, यहां पर आपके लिए इन 2 बॉक्स को आपको बनाना है, और इनको बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप याद कर लेना, कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। पहले आपने जिस प्रकार से भी किया होगा, लेकिन अब जो है मैं बता रहा हूं वैसे याद करना आप, ठीक है। एक बार मेरी बात मान के देख लेना, ठीक है। तो चलो, अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर मैंने कहा कि सबसे पहले आपका जो पी ए फिर ए, यानी पानु 10वीं आपको लिखना है यहां पे, पानु, और यहां पर आपको लिखना है साथियों डी एस और वी, यानी कि ये क्या है, आपकी पानु 10वीं है।
यानी कि एक काल्पनिक पात्र पानू जो 10वीं क्लास में पढ़ रही है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, पानू 10वीं, पानू 10वीं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद में आपको याद क्या करना है, उसके बाद में आपको याद करना है, आपको रोल नंबर लिखने हैं 47, 132, 221, ठीक है। इस प्रकार से आपको रोल नंबर याद करने हैं। यहां पर ये रोल नंबर जो थे ये आपको उपसर्ग याद करवाने वाले रोल नंबर थे, ये आपको उपसर्ग याद करवाने वाले रोल नंबर थे। यहां पर आपको लिखना है सर पानू 10वीं, 47, 132, 221, ठीक है। ये जो रोल नंबर है आपको इस तरीके से आपको यहां पे याद कर लेना होगा। जब हम यहां पर बात करेंगे साथियों आप सब लोगों के बीच में, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। पानू 10वीं, 47, 132, 221 आपको याद करना है। अब सुनो, अब अगर आप इन सबको देखोगे, अगर आप इन सबको देखोगे तो आपकी बात अगर करी जाए तो आपका 4, 7, 4 और 7 क्या होता है, 12, 1, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है। 4 और 7 कितने होते हैं भाई साहब, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। इनकी जो काउंटिंग है सर है वो 22 है। और 22 से हमारा मतलब क्या है साथियों, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, आपकी 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है सर, उपसर्गों की संख्या आपकी 22 होती है, ठीक है। तो इन रोल नंबर से हमारा उद्देश्य क्या था, 22 था। रोल नंबर को याद करने का उद्देश्य हमारा था 22। अब जैसे कि अगर बात करी जाए तो ये अल्फाबेट जो है ये भी 22 है, ये अल्फाबेट है ये भी 22 है। अब जब हम आगे की बात करें, ये उपसर्ग भी आपके 22 है, इनको आपको कैसे याद करना है, आओ भैया याद करवाता हूं। क्या करवाता हूं साथियों, आओ। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको इनको याद करना है, ठीक है। हाँ, और अच्छी तरीके से याद करना है, बेहतरीन तरीके से आपको याद करना है। सबको आराम से चार्ट बना बना के याद करना है। तो सबको मैं अलग अलग रूप में क्या कर देता हूं साथियों, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सबको मैं अलग अलग रूप में यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ जी, एक आप ऐसे सारणी बना लीजिएगा आप बहुत ही शानदार तरीके से, और थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन कार्य साफ सुथरा होना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम, ठीक है। जिसको टाइम की दिक्कत है जिसको टाइम की दिक्कत है वो लाइव ना देख के रिकॉर्डेड क्लास देखें, ताकि अपने समय का मैनेजमेंट करें, क्योंकि हमारे पास में समय बहुत है, ठीक है। हमारे पास में क्या है, समय बहुत सारा है। तो चलो अब हमने क्या कर दिया है, अब देखो, अब सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देखना है आपको। बिल्कुल यहां पर अपने बात करेंगे साथियों। अब जब हम आगे की बात करें, बिल्कुल आरता स्वागत है, विनोद भाई स्वागत है, चलेगा। अब जब हम यहां पर बात करते हैं इस तरीके से आपको याद कैसे करना है, वो आ जाओ देखो। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि आपका पी जो है उसका कोड क्या है, 4। मैं हमेशा पूछता हूं ना आपका कि पी का कोड कितना होता है, ए का कोड कितना होता है, एन का कोड कितना है, वी का कोड कितना है। तो आपको भी कोड याद करने हैं। अभी आपको क्या करना है साथियों, आपको कोड याद करने हैं। अब अगर कोड की बात अगर करी जाए तो आपके वो कोड कितने हैं सर, आपका पी का 4 कोड है, तो आपको याद करना होगा प्रे प्रा प्रति प्री, यानी कि पी का कोड होता है 4 और इससे उपसर्ग बनते हैं आपके 4। प्रे प्रा प्रति प्री, प्रे प्रा प्रति प्री, प्रे प्रा प्रति प्री, प्रे प्रा प्रति प्री। पी का कोड कितना है साथियों, 4 है। पी पी से आपका क्या बनेगा साथियों, पी का कोड 4, प्रे प्रा प्रति प्री, प्रे प्रा प्रति प्री। बोलो मेरे साथ एक बार, ठीक है। पी का कोड है 4, प्रे प्रा प्रति प्री, प्रे प्रा प्रति प्री। 5-7 बार बोल लेना, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है। चलो अगला है साथियों, पी का कोड हो गया 4। अब आ जाओ साथियों, अगला है साथियों ए का कोड है, वो आपका 7 है। 7 से आपका बनता है भाई साहब, आपका बनता है अति, ठीक है। उसके बाद में आपका बनता है अभी, ठीक है। उसके बाद में आपका बनता है अधि, ठीक है। उसके बाद में बनता है अपि, यानी कि पहले इस प्रकार की ई की मात्रा से बनने वाले नोट कर लो। उसके बाद में आपका बनता है सर अनुपसर्ग, और उसके बाद में आपका बनता है भैया अप उपसर्ग, और उसके बाद में आपका बनता है आपका अब उपसर्ग। अति, अभि, अधि, अपि, अनु, अप और अव। ए का कोड है 7।
तो आपको यहाँ पे शुरू करना है साथियों, अति, अभि, अधि, अपि, अनु, अप और अव, ये 7 उपसर्ग हो गए, उनको 3 से 4 बार बोल लेना। बस एक बार आपको रफ में इनकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार आपको रफ में उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, शानदार वाले, कभी नहीं भूलोगे। अब आता है साथियों आपका अगला, अब यहां पर अगला बिंदु आता है आपका, अब ए का ले लिया तो आप ए और ए को मिला के डबल ए बना दो। अब ए और ए को मिलाकर आप क्या बना दो, डबल ए बना दो। तो डबल ए का कोड एक ही है और वो क्या है आपका आ। डबल ए से क्या बनेगा आपका आ बनेगा, डबल ए से हाँ काका को डॉन के। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, आपको मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं साथियों डबल ए की बात अगर करी जाए तो वो आपका कितना होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं, आप सब लोगों को याद करना होगा, डबल ए का कोड है भाई साहब क्या, एक। अब एन का कोड जब आपका क्या है, एन का कोड है आपका एक, सुनो ध्यान से, एन का कोड है आपका 3, एन का कोड है 3। यहां पर आपका नी है, निर है और आपको याद करना होगा निश है, नी है, निर है और निश है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा कि नी है, निर है और निश है, यह आपके लिए क्या है साथियों, यहां पर आपको याद करना होगा एन का कोड है 3, नी, नी, निर्स, नी, निर, निश, नी, निर, निश। बोलो मेरे साथ एक बार, नी, निर, निश, एन का कोड है ला लिया 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं, आपको याद करना होगा अगला जो आपके बीच में आता है, यू का कोड है 2, यू का कोड है आपका 2। तो आपको फिर से बता दूं, एक 2 से आपका एक उप बनता है और एक बनता है साथियों आपका उत। यहां पर मैंने कहा एक आपका बनता है उत, एक बनता है आपका, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा कि साथियों आपको ध्यान में रखना होगा, एक बनता है आपका उत, एक बनता है आपका उप, तो यानी कि इसके कोड होंगे 2, चलेगा। अब यहां पर अगला यू का कोड है 2, यू का कोड है 2। अब जैसे कि मान लो आपको याद करना हुआ, अगला जो आपके उपसर्ग आ जाता है वो आता है साथियों डी, डी का कोड है आपका दु, दुर, और उसके साथ में आपका दुश, दु, दुर और दुश, ठीक है। उसके बाद में आपका कोड आता है साथियों एस, एस का आपका कोड है 2, एस का कोड है आपका 2, 2 से आपका सु है और एक आपका सम है, सम हलंत वाला है बस, ठीक है। सम यहां पर आपका क्या हलंत वाला है, चलेगा। और लास्ट में आपका आता है साथियों वी, वी का कोड आपका 1 है, तो यहां से एक ही उपसर्ग बनता है बी। कितने आसान है, कितने आसान है, कितने आसान है। तो पानु 10वीं 47 132 221 को जब आप याद कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, गारंटी के साथ में कहता हूं, ये 22 उपसर्ग जीवन में नहीं भूलोगे। आप में ललक है उनको याद करने की, बस आपको तो इतना याद रखना है, पानु 10वीं 47 132 200 की, ये तो अपने आप याद आएंगे। आप इन सबको गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गए सर 22, ठीक है। ये हो गए सर 22 उपसर्ग, ठीक है। तो ये लो जी 22 उपसर्गों की ट्रिक आपके सामने है, और अब इन 22 उपसर्गों की व्याख्या आपके सामने होगी। एक एक उपसर्ग को हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम इनको पढ़ने वाले हैं। इसको आप कर लीजिएगा नोट, इसको क्या कर लेना आपको प्यारे बच्चों, आपको यहां पर नोट कर लेना, ठीक है। जल्दी से कर लो अब नोट, ठीक है। फिर हम आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे, और एक एक जो उपसर्ग है, एक एक उपसर्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। याद हो गया क्या, हाँ मेरे याद है यह सारा, बिल्कुल साथियों, हाँ ठीक है। अब जब हम आगे की याद करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा, चलो अब आपको बहुत ही गजब तरीके से आपको याद करना होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है साथियों। चलिएगा अब आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सब लोगों को, सेशन को शेयर वगैरह कर दिया क्या आप लोगों ने, हाँ जी। अब जब हम आगे की बात करें, चलो आगे बात करते हैं साथियों। एक मिनट रुको, कर लिया यहाँ तक नोट, तो चलिएगा अब यहाँ से अगर हम डिस्कस करें, मैं सेशन को शेयर कर रहा हूँ एक बार, हाँ
बिल्कुल साथियों, अब जो भी था मुझे पता नहीं, लेकिन हमें तो 22 उपसर्ग याद करने हैं और इन 22 उपसर्गों को याद करवाने का काम जो है इस पानू ने करवाया है। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से शेयर नहीं किया है, वो सारे के सारे साथी जो है वो सेशन को शेयर कर देना, सेशन को शेयर कर देना तो चलिएगा। अब यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं आगे। अब एक एक उपसर्ग की, अब एक एक उपसर्ग जो है अपने बात करते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है, चलेगा। अब यहां पर अपने बात करते हैं, ये हो गए आपकी पानू और ये हो गए आप लोग और ये हो गए पानू को याद कराने वाले उपसर्ग। सबको याद है पी का कोड कितना है? मैं जैसे ही पूछूं आपको, पी का कोड है 7, आपसे आपका पी का कोड है 4, ए का कोड है 7, एन का कोड है 3, यू का कोड है आपका 2, डी का कोड है 2, एस का कोड है 2 और वी का कोड है 1 और आ का कोड भी 1 है। तो इस प्रकार से इनके कोड याद रखना, बस क्या याद रखना? कोड याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ साथियों, व्याख्या करते हैं ना। यहां पर अपने बात करेंगे उपसर्गों की, संस्कृत के उपसर्गों की संपूर्ण व्याख्या। अगली हेडिंग आप सब लोगों के बीच में संस्कृत के उपसर्गों की आपकी संपूर्ण व्याख्या, मतलब उनका अर्थ और उनसे बनने वाले जो शब्द है वो, और उसके साथ साथ में इनमें कौन सा उपसर्ग आपका संधि लगती है और उसमें कौन सी संधि आपकी नहीं लगती है, ये तमाम चीजें आपको देखनी होगी। क्या देखनी होगी प्यारे साथियों? आपको ये तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखनी होगी। तो इस प्रकार से अपने आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सब लोगों को याद करना होगा, ठीक है। हाँ, अब जैसे अपने बात करते हैं और आप सब लोगों के बीच में, ठीक है, हाँ, संस्कृत के उपसर्गों की संपूर्ण व्याख्या। तो आपको यहाँ पे नोट करना होगा संस्कृत के उपसर्गों की संपूर्ण व्याख्या, संस्कृत के उपसर्गों की संपूर्ण व्याख्या। अब अपने यहाँ पे बात करेंगे साथियों संस्कृत के उपसर्गों की संपूर्ण व्याख्या जो आपके बीच में आती है, वो संपूर्ण व्याख्या आपकी कौन सी होती है। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो आपके सामने संस्कृत के जो आपकी संपूर्ण व्याख्या जो है उनकी अगर चर्चा मैं अगर करूं आपसे, तो इस प्रकार से आपको याद करना होगा। हाँ, अब जैसे कि मान लें मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं सर सबसे पहला जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा आता है, सबसे पहला जो कोड है वो आपके सामने कौन सा आता है, तो सबसे पहला कोड आपको याद करना है। सबसे पहला जो कोड आपका आता है वो कौन सा होता है साथियों? बोलो सबसे पहला कोड कौन सा होगा और उसका कौन सा अल्फाबेट है और अल्फाबेट का कोड क्या है? बोलो सबसे पहला अल्फाबेट क्या है और उसका कोड क्या है? तो उसके कोड की बात अगर करी जाएगी तो सबसे पहला अल्फाबेट है आपका पी, और पी का कोड क्या है साथियों? प्रे प्रा प्रति प्री। चलिएगा यहां पर अपने बात करते हैं, तो आपका पहला जो कोड है वो है आपका पी, यानी कि पी का जो कोड है वो आपका है 4। 4 से आपको याद करना है सर प्रे, प्रा, और उसके बाद में आपका प्रति, और उसके बाद में आपका परी। ये आपके 4 उपसर्ग